बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमने चैनल बनाया है साइकोलॉजिकल डिस्कशन के हवाले से। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो है साइकोलॉजी के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में सबसे पहले हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी डेफिनेशन जो है उन्हीं में मौजूद होती है। तो अगर हमें उन अल्फाज के मीनिंग का पता हो तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन टू स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ज़ूलॉजी है, जू मीन एनिमल, लॉजी मीन टू स्टडी। तो ज़ूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो इसी तरह हम साइकोलॉजी को भी डिफाइन कर सकते हैं। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, साइकी एंड लोगोस। तो लॉजी जो है वो लोगोस से निकला है। तो अगर हमें साइकी का मतलब पता हो तो हम साइकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो साइकी का मतलब जो है वो लिया गया सोल, SOUL, सोल। सोल मीन रूह। तो अगर हम साइकी का मतलब सोल लेते हैं तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो अब इस डेफिनेशन में दो चीजें ऐसी हैं जिसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत है। नंबर 1 साइंटिफिक, नंबर 2 सोल। तो कौन सी स्टडी साइंटिफिक होती है और हमारी स्टडी जो है वो साइंटिफिक है या नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। तो साइंटिफिक स्टडी मतलब साइंस की स्टडी। तो व्हाट इज साइंस? हम पहले साइंस को देखते हैं कि साइंस है क्या। तो साइंस को अगर हम डिफाइन करें तो द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। यानी कि साइंस एक ऐसा इल्म है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस करता है, यानी मुशाहिदात और तजर्बात पर मबनी इल्म को हम साइंस कह सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन में, सिंपल वे में। ठीक है, तो अब इस डेफिनेशन में, साइंस की डेफिनेशन में दो चीजें मजीद है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? मुशाहिदा क्या है? तो अगर हम डिफाइन करें ऑब्जर्वेशन को, द एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारे हवास की एक्टिवेशन को हम मुशाहिदा कह सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें जैसे 5 हवास दिए हैं, उनकी एक्टिवेशन को हम मुशाहिदा कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। वो 5 हवास कौन कौन से हैं? यानी कि सेंस ऑफ विजन नंबर 1, नंबर 2 सेंस ऑफ हेयरिंग, नंबर 3 सेंस ऑफ स्मेल, नंबर 4 सेंस ऑफ टेस्ट, नंबर 5 सेंस ऑफ टच। अब ये 5 सेंसेस हैं, 5 हवास, इनको हवासे खमसा भी कहते हैं। ये 5 हवास अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए हैं। तो इन 5 हवास की एक्टिवेशन को हम मुशाहिदा कहते हैं। तो अब पांचों हवास के लिए डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं, यानी कि आज़ाए हिस, हर सेंस के लिए वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर सेंस ऑफ विजन के लिए आई यानी आंख, सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए ईयर यानी कान, सेंस ऑफ स्मेल के लिए नेजल कैविटी यानी कि नाक के अंदर की खलाज है जो, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए
टंग यानी जुबान, सेंस ऑफ टच के लिए पूरी की पूरी जो हमारी स्किन है वो सेंस ऑफ टच का ऑर्गन है। तो इन पांचों ऑर्गन्स के लिए, पांचों सेंसेस के लिए, हर एक के लिए एक अपना स्टिमुलस है, ठीक है। तो स्टिमुलस यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। माहौल में स्टिमुलस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि माहौल में कोई भी तब्दीली, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट विच स्टिमुलेट्स आवर सेंस ऑर्गन, माहौल में कोई भी तब्दीली जो हमारे सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर दे उसको हम स्टिमुलस करते हैं। तो हर सेंस के लिए स्टिमुलस अलग है, यानी कि आंखों के लिए लाइट, एयर के लिए साउंड, नेजल कैविटी के लिए यानी सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑडर मॉलिक्यूल, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए टंग या उसके लिए फूड पार्टिकल्स, सेंस ऑफ टच के लिए स्किन, उसके लिए तीन जो है वो स्टिमुलस होते हैं, पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये पांचों सेंसेस जब अपना काम सरंजाम देती हैं, जब फाल होती हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब जब ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन। अब ऑब्जर्वेशन की समझ आ गई, अब हम एक्सपेरिमेंटेशन को देखते हैं कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप between two or more variables by deliberately producing a change in one variable and observing the effect of that change on other variable। यानी कि एक्सपेरिमेंट ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें हम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं बाय डेलिबरेटली प्रोड्यूसिंग अ चेंज, यानी कि हम खुद उसमें एक चेंज पैदा करते हैं एक वेरिएबल में, इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज पैदा करते हैं ताकि हम उसका इफेक्ट देखें, उस चेंज का इफेक्ट देखें दूसरे वेरिएबल पर। तो इस अमल को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एनीथिंग, कोई भी चीज, इवेंट, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स वैल्यू। कोई भी चीज, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, जो अपनी वैल्यू चेंज करे उसको हम वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइट, वेट, टेम्परेचर वगैरह, तो ये वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल जिसमें हम एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे में जो है देखें तो उसको हम, एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखें तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन ये लाजमी हिस्सा है साइंस का। यानी कि साइंस क्या है? द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ वापस चलते हैं। हमने कहा था द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो साइंटिफिक की तो हमें समझ आ गई कि साइंस क्या है। तो अब हम देखेंगे सोल को। तो सोल जो है वो ऐसी चीज है जो हमारी पांच सेंसेस के दायरे में नहीं आती। यानी कि ना हम इसको देख सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, ना इसको सुन सकते हैं, ना इसका टेस्ट है, ना। तो ये जो सोल है यानी रूह है वो हमारी पांच सेंसेस में नहीं आती, पांच सेंसेस के दायरे में नहीं आती। तो अगर हमारे पांच सेंसेस के काबू में कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि उसका मुशाहिदा नहीं कर सकते। तो जिस चीज का हम मुशाहिदा नहीं कर सकते इसका मतलब उस पर हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है, मुशाहिदा जो है, वो तमाम तर नॉलेज, तमाम तर इल्म, तमाम तर साइंस की जो है वो जड़ है। तो
फिर जो एतराज करने वाले थे उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो स्टडी है, आपने कहा द साइंटिफिक स्टडी है, हमारी फील्ड जो है साइकोलॉजी है वो साइंस है, तो अब आप क्या करें, या तो इस वर्ड को हटा दें सोल को, या फिर अपनी स्टडी को साइंस ना कहें, ठीक है, या इसको फिलॉसफी की ही फील्ड रहने दें, या इस साइकी के मीनिंग को जो है वो चेंज कर दें। तो माहिरीन ने कहा कि हम अपनी स्टडी को साइंस ही रखना चाहते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम साइकी के मीनिंग को चेंज करके इसका मीनिंग रखते हैं माइंड। तो जब साइकी का मीनिंग जो है वो सोल से हटके माइंड हुआ, तो फिर साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो साइंटिफिक का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हम माइंड को देख लेते हैं कि व्हाट इज माइंड। तो माइंड इज एक्चुअली द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। तो दो चीजें हैं, एक है ब्रेन और एक है माइंड। ब्रेन को हम उर्दू में कहेंगे दिमाग और माइंड को कहेंगे जहन। तो ब्रेन वो चीज है, दिमाग वो चीज है जो हमारी खोपड़ी के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो है ब्रेन। लेकिन उस ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो माइंड कहलाएगी। ठीक है, तो माइंड क्या है? द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। तो वो जो एक्टिविटी है, जब इसका मीनिंग रखा साइकी या मीनिंग रखा माइंड, उस वक्त तक जहानत की पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं थी। ठीक है, तो उसको हम मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे जहानत को। तो फिर एतराज करने वालों ने कहा कि इसका मीनिंग जो है फिर चेंज करें। अगर आपने अपनी स्टडी को साइंस ही रखना है, तो फिर माहिरीन ने कहा कि हम साइकी का मीनिंग जो है वो माइंड से हटके कॉन्शियसनेस रखते हैं। तो अब हम कॉन्शियसनेस को देखते हैं, उर्दू में इसका तर्जुमा शऊर हम करते हैं कॉन्शियसनेस का। तो कॉन्शियसनेस को देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। डिफाइन करने में एनीथिंग अबाउट विच वी आर अवेयर इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। यानी कि एक वक़्त में, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन में हमें जिन जिन चीज़ों के बारे में इल्म है या बाखबरी है, तो उसको हम शऊर कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो अब देखना ये है कि ये कॉन्शियसनेस जो है वो साइंस के दायरे में आती है, यानी कि कॉन्शियसनेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं। तो अब एक इंसान के माइंड में या एक इंसान को किन किन बातों का इल्म है या किस किस बारे में वो बाखबर है, ये उसका इंटरनल फैक्टर है। वो खुद उसको जानता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि इस इंसान को किस किस चीज़ के बारे में बाखबरी है या इसको किस किस चीज़ का इल्म है। तो इस वजह से इसको भी उन्होंने जो है वो चेंज करने के लिए कहा कि ये भी साइंटिफिक दायरे में नहीं आता, कॉन्शियसनेस भी। उसके बाद माहिरीन ने कहा कि हम साइकी का मीनिंग जो है बिहेवियर रखते हैं। तो जब साइकी का मीनिंग जो है वो बिहेवियर रखा, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो बिहेवियर जो है उसको उर्दू में हम ट्रांसलेट करते हैं किरदार से, यानी कि बिहेवियर क्या है? किरदार। तो किरदार का साइंसी मुताला जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। तो अब हम किरदार का देख लेते हैं कि किरदार यानी बिहेवियर जो है व्हाट इज दिस। तो डिफाइन करने में एनी एक्ट और रिस्पॉन्स परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड बिहेवियर।
किरदार क्या है? किसी भी फर्द का या इंडिविजुअल का या ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक्ट या रिस्पॉन्स जो वो परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर उसका सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, मुस्कुराना, जो भी वो एक्ट करता है वो जो है उसका बिहेवियर है। अब बिहेवियर को हम देखते हैं कि ये साइंस के दायरे में आता है या नहीं। तो हम किसी को देख सकते हैं कि वो उसका जो है वो बैठने का स्टाइल क्या है, यानी कि ये बिहेवियर एक ऐसी चीज है, किरदार एक ऐसी चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आता है। कोई रो रहा है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई हंस रहा है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई खाना खा रहा है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां से यानी कि जो चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस इवेंट को, जिस चीज को, तो जाहिर है उस पर एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो लोग जो है वो टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और वो कोई ऐसी जो है वो मतलब कोई ऐसा इवेंट देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट जो है उनके इम्प्रेशन पे आ रहा है, ठीक है। कोई मूवी में ऐसा सीन आ जाता है, कोई इमोशनल सीन आ जाता है, तो वो फर्द जो है वो अपने ऊपर तारी कर लेते हैं उसको, यानी कि उसका इफेक्ट जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये बिहेवियर ऐसी चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां से हम डेफिनेशन को जो है वो साइंस की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन हम जो भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक्ट, तो वो बिहेवियर जो है, उस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी जरूर होती है। तो अब मेंटल एक्टिविटी को कहाँ डिस्कस करना है? वो भी साइकोलॉजी में ही करना है। यानी बिहेवियर और मेंटल एक्टिविटी को हम कोई भी काम, फॉर एग्जांपल कोई भी काम करते हैं तो पहले हम उसका प्लान बनाते हैं, माइंड में उसका प्लान करते हैं, सोचते हैं। कहीं जाना है फॉर एग्जांपल, तो हम पहले उसका माइंड बनाते हैं, उसका प्लान बनाते हैं कि क्या करना है जाके। तो यानी कि कोई थॉट प्रोसेस जरूर होती है किसी भी बिहेवियर के पीछे। तो फिर उन्होंने, माहिरीन ने कहा कि हम साइकोलॉजी में बिहेवियर को भी देखेंगे और उस बिहेवियर के पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल एक्टिविटी है, उसको भी जरूर देखेंगे। तो फिर जो रिसेंट डेफिनेशन है, प्रेजेंट जो प्रिवेलिंग डेफिनेशन है, वो कुछ इस तरह है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो मौजूदा जो डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई कि किरदार और ज़हनी अमाल का साइंसी इल्म जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको, मतलब अगर कुछ समझना है, कोई आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाए, तो आप जो है यू आर मोस्ट वेलकम। आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।